जय माता दी मित्रों। मैं जबलपुर से पंडित आलोक तिवारी आप सभी बड़े बूढ़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, माताएं बहनों को प्रणाम करता हूँ और हम उनको नमस्कार करता हूँ। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है वह यह है कि हम माता महालक्ष्मी की कृपा को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, हम किस समय कैसे पूजन करें जिससे वो प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें। तो सर्वप्रथम मित्रों, मैं उनका नमस्कार करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया। माँ भगवती महालक्ष्मी उनके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, उनको स्वस्थ रखें, निरोग रखें, उनके परिवार का मंगलमय हो और जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं वो सब पूर्ण हो। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि हम माँ भगवती का पूजन कैसे करें। सर्वप्रथम तो आप प्रयास करें कि आपको कोई अच्छे पंडित जी मिल जाएं, क्योंकि पंडित जी के माध्यम से जो पूजन होगा मित्रों विधिवत होगा और यह साल भर का त्यौहार रहता है। यह जो पूजन है यह विधिवत होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपको पंडित जी नहीं मिलते हैं तो आप किस प्रकार से पूजन करें जिससे आपको माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती रहे। तो मित्रों, सर्वप्रथम यह जो पूजन है यह स्थिर लगन में होता है। माँ भगवती आपके यहाँ जब ही निवास करेंगी जब आपने स्थिर लगन में उनका पूजन किया होगा। तो आइए पहले तो हम ये जानेंगे कि जो स्थिर लगन है वह कितने बजे से कब तक है। तो मित्रों, प्रथम जो स्थिर लगन है वह वृश्चिक स्थिर लगन है। वह आपको मिलेगा प्रातः 7:22 से 9:38 प्रातः तक। इसमें अगर आप पूजन करते हैं घर में तो भी आपको विशेष सुफल की प्राप्ति होगी। जो व्यापारी वर्ग है वह दोपहर में 1:30 से दोपहर के 3:04 तक पूजन कर सकता है। यह कुंभ लगन है। इसमें अगर वह पूजन करता है व्यापारी वर्ग तो उसको विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और शाम के समय मित्रों 6:14 से 8:12 तक जो वृषभ लगन है, इसमें अगर आप अपने घर में पूजन करते हैं, इसमें चौघड़िया भी आपको अच्छी मिलेगी, लग्न भी अच्छी मिलेगी, राशि भी अच्छी मिलेगी। इसमें अगर आप पूजन करते हैं तो पूरे वर्ष भर आपको धन की कमी नहीं रहेगी। पुनः समय सुने एक बार, 6:14 से 8:12 तक अगर आप पूजन करते हैं तो बहुत विशेष शुभ समय है यह। फिर मित्रों, एक समय रात्रि का रहता है जो विशेष मुहूर्त कहलाता है, जिसमें आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, माँ भगवती महालक्ष्मी महामाया की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। वह समय है 12:41 से 2:43 रात तक। इसमें अगर आप पूजन करते हैं तो आपको साल भर माँ भगवती महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती रहेगी। तो आप यह ध्यान दें कि आप अगर 12:41 से 2:43 तक पूजन करते हैं तो यह बहुत अच्छा शुभ समय है। आइए अब हम जानते हैं कि हम पूजन किस प्रकार से करें। आप पूजन तो हर साल करते होंगे, लेकिन अगर आप मेरे बताए अनुसार पूजन करते हैं तो आपको माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो सर्वप्रथम पहले मित्रों आपको क्या करना है कि एक लाल कपड़े में पटे में भगवान श्री गणेश, माता महालक्ष्मी और साथ में भगवान विष्णु को, जो मैंने आपको चित्र बताया था कि अगर भगवान विष्णु लेटे हों और माता महालक्ष्मी उनके चरण दबा रही हों तो सबसे शुभ चित्र यही माना गया है। अगर आप इस चित्र की पूजा करते हैं तो आपके घर में शुक्र, शनि, राहु, केतु ये सब ग्रह शांत हो जाएंगे, क्योंकि पति के चरणों में ही स्वर्ग है। माँ भगवती महालक्ष्मी यह कहती हैं। और जो भी स्त्री अपने पति के चरणों को स्पर्श करती है, दबाती है, तो उस स्त्री के भी सब ग्रह शांत हो जाते हैं और उसको माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसा चित्र अगर आपको मिल जाता है तो इसका पूजन आप अवश्य करें। तो मित्रों, सर्वप्रथम लाल कपड़े में आप बिछा लें, लाल कपड़ा बिछा लें और भगवान को वहां बैठा दें। 3 बार आप आचमनी करें, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जल छिड़के पूरे घर में। उसके बाद में आप यह इस बात का ध्यान दें कि मित्रों जब भी कोई पूजन होती है तो उसमें संकल्प करना बहुत जरूरी होता है। पूजा के प्रथम में संकल्प करना बहुत जरूरी होता है। तो जब आप आचमनी कर लेंगे, दीपक जला लेंगे, थोड़ा सा कुमकुम या सिंदूर माथे पर लगा लेंगे, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा जल लेके
चावल फूल, एक सिक्का लेके माँ भगवती से प्रार्थना करें। सर्वप्रथम आपको संकल्प करना है कि आप किसकी पूजन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। तो वह आप छोटा सा संकल्प रहता है, कोई बड़ा संकल्प नहीं है। अगर आप पंडित जी को बुलाएंगे तो पंडित जी बड़ा संकल्प बोलेंगे, नहीं तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन जो वार है वो वार, इतना ही बोल के आप माता महालक्ष्मी के सामने उसको चढ़ा दें, उस जल को। उसके बाद फिर आप उनको स्नान करवाएं, उनको वस्त्र चढ़ाएं, उनको तिलक लगाएं, सुगंधित अगरबत्ती, परफ्यूम सब आप माता रानी को चढ़ाएं। और जैसे ही विधिवत आप पूजन करते हैं, क्षमा करें, जैसे विधिवत आप पूजन करते हैं वैसे ही आप पूजन करें। इस प्रकार से अगर आप पूजन करते हैं मित्रों, और 3 टाइम पूजन करें, एक तो दोपहर में भी कर लें आप थोड़ा पूजन, फिर शाम को भी कर लें, और फिर रात्रि में भी कर लें। इस प्रकार अगर आप पूजन करते हैं तो माँ भगवती महालक्ष्मी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी और साल भर आपके यहाँ धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहेगी। तो इस प्रकार मित्रों आप पूजन करें। पूजन तो आप हर साल करते होंगे, लेकिन पूजन के प्रथम में संकल्प करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर संकल्प के आपका पूजन अधूरा है। आपने कई बार पूजन किया होगा, लेकिन आप लोग संकल्प नहीं करते हैं। प्रथम में संकल्प 2 बार होता है। प्रथम संकल्प होता है माँ भगवती की पूजन के लिए कि हम किसका पूजन कर रहे हैं, तो उसमें आप अपना नाम गोत्र बोल के माँ भगवती से प्रार्थना करें कि माता आप हमारे ऊपर कृपा करें, आप सहाय रहें, हमारे घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहे, माँ भगवती महामाया का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती रहे। इस दिन मित्रों अपने पितरों को जरूर नमन करें, क्योंकि बगैर पितरों के आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति को नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी बात से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैंने जो आपको समय बताया है, उस समय पे अगर आप पूजन करते हैं स्थिर लगन में, तो आपके यहाँ स्थिर लगन में पूजन से माँ भगवती माता रानी स्थिर हो जाएंगी। हालांकि वो स्थिर होती तो नहीं है, क्योंकि वो चंचला हैं, वो तो भगवान विष्णु के चरणों में रहती हैं, लेकिन फिर भी वह आपके यहाँ स्थिर हो जाएंगी एक रूप में, क्योंकि लक्ष्मी के कई रूप हैं, तो एक रूप में वो आपके यहाँ स्थिर हो जाएंगी। माँ भगवती आपके यहाँ विराजमान हो जाएंगी और आपके सब कार्य धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। इसी बात से मित्रों मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप सबसे ये आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल श्री महाकाली दक्षिणेश्वरी ज्योतिष केंद्र को लाइक करें, SDM ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि यह जानकारी सब तक पहुंच सके। मित्रों आपने जो मेरा वीडियो शेयर किया, मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बिना आप लोगों के मित्रों मैं अपने बातों को सब तक नहीं पहुंचा सकता हूं। इसलिए मुझे आपके सहयोग की अति आवश्यकता है। तो आप अपना सहयोग करें, वीडियो शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूं। जय माता दी।